आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के मेन रोड बिष्टुपुर में स्नैपचैट नामक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन रेस्टोरेंट के मालिक की बड़ी बहन श्रीमती कैलाश चचरा और उनके बड़े भाई मनमोहन सचदेवा के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर परिवार और नज़दीकी रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस रेस्टोरेंट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया है, जिसमें चाइनीज, इंडियन और कॉन्टिनेंटल खानों का मिश्रण रहेगा। युवाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सज्जा का भी ध्यान रखा गया है। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में धन संग्रह का कार्य जारी है। अमीर गरीब हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा है। इस बीच जमशेदपुर के एक 8 वर्षीय बच्चे अभिनव सिंह ने रविवार को अपनी 8वीं जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन को कुछ अलग ही अंदाज से मनाया। इस बच्चे ने अपने द्वारा गुल्लक में जमा की गई धन को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया। अभिनव ने विश्व हिंदू परिषद के कदमा इकाई के मंत्री सह निधि संग्रहकर्ता रवि राजपूत को अपनी गुल्लक भेंट की। हिंदू पीठ कार्यालय परिसर में गुल्लक को फोड़कर जमा रुपयों की गिनती की गई। गुल्लक से 2052 रुपये निकाला गया, जिसे श्री राम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। अभिनव ने जन्मदिन के अवसर पर हिंदू पीठ परिसर के सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा पाठ कर अपनी जन्मदिन मनाई। हिंदू पीठ के सदस्यों ने भी अभिनव को जन्मदिन की बधाई दी। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर में देशव्यापी आंदोलन के तहत आईएमए के चिकित्सकों के द्वारा धरना देकर आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दी गई छूट का विरोध किया जा रहा है। जहां शिक्षा प्राप्त किए चिकित्सक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। साक्षी रेड क्रॉस भवन के समीप आईएमए के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर के सभी चिकित्सक धरना में शामिल हुए। वहीं आईएमए के चिकित्सकों ने कहा कि पिछले दिनों आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को लेकर जो छूट दी गई है, इससे चिकित्सक काफ़ी आहत हैं। हमारे कुछ सवाल जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से है कि क्या वह आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपनी सर्जरी कराएंगे
जिनके पास ना तो सर्जरी का कोई ज्ञान है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसे में आयुष मंत्रालय के द्वारा दी गई अनुमति के बाद अगर किसी पेशेंट की मौत इलाज के दौरान होती है तो पूरे चिकित्सा जगत की यह बदनामी होगी, जिसका विरोध हम देशव्यापी आंदोलन के तहत कर रहे हैं। एक मिनट मैडम कर दे रहा हूँ। जो है सो हम लोग जो सो एक दिन का सब कोई जो बारी बारी से अनशन पे हम लोग कर रहे हैं। आज जमशेदपुर ब्रांच में हम लोग इतने डॉक्टर जो हैं सभी जो सो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य विरोध मिक्सोपैथी को बंद करना है। आप आयुर्वेदिक को चिकित्सा का ये दीजिए, अधिकार दीजिए, इसके लिए हमने कोई मना नहीं है, लेकिन जो जिस पद्धति में है उसी पद्धति में उन्हें अधिकार होना चाहिए। ये का जिसे सर्जरी के बारे में नहीं मालूम, जिसे एनाटॉमी के बारे में नहीं मालूम है, पैथोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है, उससे अगर चाकू पकड़ा दीजिएगा तो फिर नीम हकीम खतरेजान हो जाएगा। क्या हमारे माननीय मंत्री जी लोग या प्रशासनिक पदाधिकारी लोग क्या अपना ऑपरेशन जो है सो आयुर्वेदिक डॉक्टर से करवाएंगे? हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि मिक्सोपैथी को बंद किया जाए। जो जिस पत्ती में है उस पत्ती में अपना इलाज करें। आयुष मंत्रालय ने जो नया नियम बनाया है जिसके तहत आयुर्वेदा के वैद्यों को मॉडर्न सर्जरी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है, उसके विरोध में आज आईएमए का एक दिवसीय भूख हड़ताल हम लोगों ने आयोजन किया है सेंट्रल आईएमए के निर्देश पर। केंद्र सरकार को अगर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी है तो उसका तरीका है आप आयुर्वेदिक पद्धति को आगे बढ़ाएं, एलोपैथी को अपने बढ़ने दें, लेकिन वो चाह रही है डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की बजाय, मेडिकल यूनिवर्सिटी बढ़ाने की बजाय, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बजाय वो चाह रहे हैं आयुर्वेदा के वैद्यों को मॉडर्न सर्जरी प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जाए। ये सरासर गलत है। वो मिक्स करना चाह रही हैं, पैथी को मिक्स करना चाह रही हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मिक्सोपैथी। एक तरह से वो डुप्लीकेट डॉक्टर्स बनाना चाह रही हैं। मतलब कहने का ये है कि वो आयुर्वेदा की पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एलोपैथी का, वो चिकित्सा करेंगे एलोपैथी पद्धति से, पढ़ाई करेंगे आयुर्वेदा का। ये एक तरह से डुप्लीकेसी है। आप बनाइए डॉक्टर्स को प्रॉपर ग्रेजुएशन करा के, एजुकेशन दे के। इससे आगे चल के बहुत बड़ा एक खतरा बनने वाला है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली जिसका पूरे विश्व में एक नाम है, एक स्तर है, वो स्तर गिरने वाला है और लोगों को कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ेगा। ये लोग जो बिना पढ़े लैटरल एंट्री लेके, साइड से बैकडोर एंट्री लेके जो डॉक्टर बनेंगे मॉडर्न सर्जरी के, इनके द्वारा जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे जो लोगों की जान पे खतरा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा मकसद है लोगों को आगाह करना, उन्हें इस नए रूल से अवगत कराना, ताकि लोग समझें, अपनी विवेक बुद्धि से काम लें और सही पद्धति चुनें। और सरकार से हमारा आह्वान है कि बिना विलंब किए इस अध्यादेश को वापस ले, क्योंकि इससे आगे चल के बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। लॉकडाउन के बाद जहां जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, वहीं कई संस्थान में अब रौनक नजर आ रही है। अभी मनोरंजन के कुछ संस्थान को सरकारी आदेश का इंतजार है। उनमें से एक है जुबली पार्क, जहां पिकनिक मनाने आ रहे अन्य राज्य के लोगों को निराशा हाथ लग रही है। लोग पार्क के गेट पर ही सेल्फी लेकर अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल से आए पारिवारिक लोग जुबली पार्क के गेट पर लटका ताला देखकर काफ़ी मायूस हो गए। इन लोगों का कहना है कि अन्य राज्यों में सब कुछ फिर से खुल गया है, लोग अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं। वहीं कोरोना काल के दौरान जहां लोग घर में कैद हो गए थे, वहीं अब लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकलकर अपने मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा पिकनिक मनाने के लिए पश्चिम बंगाल से
जमशेदपुर के जुबली पार्क आया गया था, मगर पार्क में ताला लटका देखकर हम लोगों को काफ़ी मायूसी हाथ लगी है। हमारे साथ मौजूद छोटे बच्चे भी थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। पार्क बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए मनोरंजन का एक अच्छा साधन था। ऐसे में अब राज्य सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। वहीं इस संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। जहां पिछले दिनों छठ पर्व को लेकर हम लोगों ने कई चीज़ों पर छूट दी थी, इसी के तहत अब राज्य कोरोना मुक्त होने से मात्र एक कदम दूर है, जहां हम राज्य के मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पार्क और स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति देने वाले हैं। बहुत बुरा लग रहा है। हम बहुत दूर से आए थे, बंगाल से आ रहे थे घूमने के लिए, सब फ्रेंड मिल के, लेकिन इधर आके देख रहे हैं बंद है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसे इतना दूर से आए, कष्ट करके घूम नहीं पाए, बच्चे लोग एंजॉय नहीं कर पाए। बस हाँ, क्या करेंगे, अंदर तो घुसने नहीं देगा, बंद है, तो बाहर से ही फोटो वगैरह खींच के चले जा रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है। बच्चे लोग आए हैं, बहुत दिनों से लॉकडाउन कोरोना की वजह से घूम ही नहीं पा रहे थे, जब आज ही निकले तो आके देखे बंद है। बंगाल से आए हैं, सोचे थे थोड़ा घूमेंगे, मज़े करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं। निराश हो गए? हाँ, वो पूरा निराश हो गए। अंदर लॉक है ना, इसलिए बंद है। बाहर खेल रही हूँ बच्चे के साथ, बाहर ही। बहुत दिन से लॉकडाउन में घर पे फंसी हूँ, इसलिए बच्चे अभी रो रही थी, इसलिए बाहर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल बैठक हम करने जा रहे हैं। 19 तारीख को संभवतः बैठक होगी, उसमें बहुत सारे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और हम सब समझते हैं कि बहुत चीज़ों पर बहुत हम सूक्ष्म रूप से सरकार काम कर रही है और सारे निर्णय जनहित से जुड़े होंगे। पार्क, अगर बेसिकली पार्क के लिए कहा जाए तो पार्क में लोग आ रहे हैं बाहर से। नहीं, मैं समझ सकता हूँ और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने छठ पूजा में भी कुछ डिसीजन किए हैं और आगे भी हम करेंगे और जल्दी ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक करके हम बहुत चीज़ों को रिलैक्सेशन के लिए आगे काम करेंगे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। पिता और पुत्र के अनोखे रिश्ते पर टेलीफिल्म पहाड़ की शूटिंग जमशेदपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में शुरू हो गई है। इसकी शूटिंग करीब 1 महीने तक चलेगी, जिसमें जमशेदपुर शहर के कलाकार शामिल हैं। कलाकारों में डेफोडिल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मिथिलेश श्रीवास्तव, अविनाश मिश्रा, कुमार गौरव और हीरा प्रसाद शामिल हैं। यह फिल्म अभिषेक गुप्ता के निर्देशन में बन रही है, जिसमें राज मिश्रा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जमशेदपुर के डिमना में इनमीडिया स्टूडियो के बैनर तले फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। इस फिल्म में आज के ज्वलंत विषय पिता और पुत्र के अनोखे रिश्ते को दर्शाया गया है। बचपन से सब गलती तो सुधार रहा हूं, और कितना आगे, कितना तुम्हारी गलतियों को सुधार रहा हूं। तुम बोले मुझे राइटर बनना है, कितनी सिफारिश करके, कितनी मिन्नतें करके मैं ये काम लगवाया तुम्हारा। यहां भी तुम सीरियस नहीं।
जानती हो, दो साल पहले तुम्हारी मां कैंसर बीमारी से तड़प रही थी और अक्सर कहा करती थी, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। अच्छा हुआ तुम चली गई। और एक गैर जुमार बेटा मेरे मत्थे छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ तू मर गई। देख लो अपने बेटा कैसे तुम्हारा नाम खराब कर रहा है। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। घाटशिला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता रविवार को सपरिवार अपने गोद लिए गांव हालुद बनी के सबर बस्ती पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ उनकी धर्मपत्नी नैना कौर, बेटी सिमरन कौर, राजमणि कौर और बेटा मनतेज राज भी सबर बस्ती पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ डॉक्टर शंकर टुडू के नेतृत्व में पहुंची मेडिकल टीम के द्वारा चेचक के प्रकोप को लेकर लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने परिजनों के साथ सबर बस्ती के 57 परिवार के बीच पहनने के लिए कपड़ा, बच्चों के बीच चॉकलेट, बिस्किट और महिलाओं तथा युवतियों के बीच नैपकिन का वितरण किया। क्या अभाव है, लोग साफ सफाई थोड़ा कम रखते हैं। तो कल मुझे जब जानकारी मिली कि गांव में चेचक फैला है तो तत्काल डॉक्टर की टीम लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ साफ सफाई रखने के लिए आज ग्रामीणों के बीच में डेटॉल साबुन और अन्य साबुनों का वितरण किया है। साथ ही सभी परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और अन्य महिलाएं हैं सभी के लिए साड़ी भी गिफ्ट किए हैं। बच्चों के लिए नए कपड़े, फ्रॉक और शर्ट पैंट वगैरह करने की व्यवस्था किया था। गाँव में वितरण करके मुझे थोड़ी आत्मसंतुष्टि मिल रही है, लेकिन इनकी समस्याएं अभी दूर नहीं हुई हैं। इनके लिए बहुत कुछ करना है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासनिक विभागों के साथ में इनका तालमेल बिठा करके जल्द ही इनके लिए कुछ और भी प्रबंध हम लोग करेंगे ताकि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के साथ जिला अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा और जिला सचिव मनीषा आइंद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में हेल्प डेस्क लगाकर महिलाओं और प्रोफेशनल लोग जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सेवा के अन्य क्षेत्रों के लोगों को मंच के माध्यम से सहायता पहुंचाने और औद्योगिक क्षेत्रों को भी सहायता पहुंचाने पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम में प्रदेश महिला सचिव पूनम हेम्ब्रम, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन गोंड, नीति गोडसरा, लक्ष्मण हांसदा, नारायण निषाद समेत अन्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम में संदीप मुखी, जयंत सारंगी और विमल विश्वकर्मा के संगठन में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा फूलमाला पहनाकर इनका पार्टी में स्वागत भी किया गया। धालभूमगढ़ पुलिस की ओर से रविवार को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 2 स्थानों पर नक्सलियों के खिलाफ भटके राही नामक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में पानीजिया और भट्टी साल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर समाज की मुख्य धारा से भटके नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण करने और ग्रामीणों से नक्सलियों के बहकाव में न आने की अपील की गई। नुक्कड़ नाटक के संचालन में अनुपम गोस्वामी, अमल मछुआ, संतोष पोद्दार, शिवलाल शर्मा, अमन कुमार, मछुआ पोद्दार और श्वेता पोद्दार की भूमिका सराहनीय रही। थाना प्रभारी के साथ पुलिस अवर निरीक्षक तरुण कुमार और पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के डोभा जूनबनी आंगनबाड़ी केंद्र में रविवार को मरांग बुरु रस्का सेमलेद डोभा जूनबनी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजपा नेता लखन मांडी ने आयोजन कमेटी के द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्त संग्रह करने को लेकर बधाई भी दी। शिविर में राजेश मांडी ने इस बार 61वें बार रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक के डॉक्टर एन झा, भाजपा के धालभूमगढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा, सौमित्र साव, आयोजन समिति के सुनील कुमार हांसदा, मिर्जा टुडू, हाकिम हांसदा, अमित अधिकारी, किशन टुडू, सुभाष मुर्मू समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुंसा के समीप NH-18 पर रविवार की देर शाम एक बाइक और साइकिल की हुई टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के पश्चात हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ पहुंचाया गया, जहां से तीनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों में घाटशिला थाना क्षेत्र के झांटी झरना गांव निवासी सीमंतो मुंडा, नीलम तंतुबाई और पांडु मांडी शामिल हैं। बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक समीर महंती मौजूद थे। इस बैठक में संगठन को मजबूती करने, पंचायत कमेटी का पुनर्गठन करने और विकास कार्य में तेजी लाने समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय सदस्य ललित मार्डी, आदित्य प्रधान, जिला पार्षद बेलवती मुर्मू, प्रखंड उपाध्यक्ष नव कुंवर, प्रखंड सचिव गुरुचरण मार्डी, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, सुब्रत पानी, राजीव गिरी, अरुण बारिक समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मौदा पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा पुरुषान गांव में मां भौरसानी देवी की प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी, उप मुखिया जगदीश राय और युवा समाज सेवी सुमंत होता ने भी शामिल होकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र के लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मौके पर बबलू पानीग्राही, अरूप गिरी, बबलू महापात्र, चंदन मंडल, राजेश गिरी, छोटो मैती, विकास सिंह मुंडा, संजय सतरा, बाबूलाल जना, शंभू मंडल, अजय गिरी, अमलेंदु गिरी, दुर्गा प्रसाद महापुर समेत अन्य भी मौजूद थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बहरागोड़ा प्रखंड के विभिन्न गांव में धन संग्रह किया गया। रविवार को राजलाबान पंचायत के उई नाला और कुलडीहा गांव में धन संग्रह किया गया। धन संग्रह करने वालों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, पंचायत प्रमुख प्रहलाद घोष, पंचायत समिति सदस्य राधा गोविंद भोक्ता, स्वरूप सिंह, मंटू नायक, संजीव दिगार, लखिंदर नायक, विपुल नायक, सुरजीत पलाई समेत अन्य भी शामिल थे। बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडुबी पंचायत के फुलपुरिया गांव में खराब पड़े चापाकल के कारण लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे।
इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सह पेशे से वकील ज्योतिर्मयी दास के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ट्वीट कर चापाकल मरम्मत की अपील की गई, जिस पर मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा जिला के उपायुक्त सूरज कुमार को मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया। वहीं उपायुक्त ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए चापाकल का मरम्मत करवा दिया। वर्तमान में लोगों को चापाकल से पेयजल मिलना शुरू हो गया है। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत के शिवपुरा गांव में रविवार को खेल मैदान निर्माण का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ मुखिया रेवती नायक और उप मुखिया जगदीश राय ने कुदाल चलाकर किया। इस खेल मैदान का निर्माण करीब 60,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। मौके पर ग्राम प्रधान चंद्रमोहन हांसदा, वार्ड सदस्य सांकरो हांसदा, समाज सेवी डोमा नायक, कालीचरण हांसदा, चांदू हांसदा, रोजगार सेवक नारायण बेरा समेत अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के साथ। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।
नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।